आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 53 से 56 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाट पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब यीशु मसीह गन्नेसरत में पहुंचे तो लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया और लोग तुरंत से गए और आसपास के गांवों से बीमारों को लेकर यीशु मसीह के पास आ गए। उन्हें खाट पर डालकर यीशु मसीह के पास आ गए, और जहां कहीं यीशु मसीह जाते थे लोग उनके पीछे पीछे अपने बीमारों को लेकर जाते थे। और यीशु मसीह से वे लोग विनती करते थे कि यीशु तो केवल अपने वस्त्र के छोर को ही छू लेने दे। और जब वे लोग छूते थे तो वे लोग चंगे हो जाते थे। वे बीमार लोग सभी चंगे हो जाते थे। मेरे यहाँ पर देखते हैं हम बहुत सारे बीमार यीशु मसीह के पास आते थे और वे सभी चंगे हो जाते थे। आखिर कैसे ये लोग कैसे चंगे हो जाते थे? दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं उन लोगों के विश्वास को। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो वो अपने अपने बीमारों को लेने के लिए गए और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि हमें केवल अपने वस्त्र के छोर को ही छू लेने दे। ये उनका विश्वास को दर्शाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री ने ये मन में विचार किया कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसी प्रकार से इन लोगों के विश्वास ने ही इन्हें चंगा किया। इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास को दिखाया कि यदि हम उसके वस्त्र को छोर को ही छू लेंगे तो हम भी चंगे हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वे सारे के सारे बीमार चंगे होते चले गए। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह गांव गांव, नगरों नगरों में घूम रहे थे। आखिर क्यों? क्या बीमारों को चंगा करने के लिए? नहीं। हालांकि यीशु मसीह बीमारों को भी चंगा कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह का जो पहला उद्देश्य था वो था परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, लोगों को यह संदेश देना कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पहला उद्देश्य था। परंतु लोग यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखकर उसके पास आते थे कि हमारे बीमारों को चंगा करे, तब यीशु मसीह उनके बीमारों को भी चंगा किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, जितने लोग विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में यीशु मसीह के पास आए, उनमें से कोई भी निराश होकर वापस नहीं गया। जितने भी लोग अपने मन में ये उम्मीद रख कर आए कि हम यीशु के पास जाएंगे और चंगे हो जाएंगे, हम यीशु के पास जाएंगे हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो उनके लिए वैसा ही हुआ। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक भी व्यक्ति निराश होकर वापस चले गया, वो चंगा नहीं हुआ या फिर उसके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। सब ने, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने आज आश्चर्य कर्म किया। आसपास के सभी गांवों के, नगरों के लोग अपने अपने बीमारों को यीशु के पास लाए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। किसी ने उसके वस्त्र को छुआ तो किसी के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की होंगी। तो सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्तियों ने चंगाई पाई, बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों ने चंगाई पाई, हर एक समस्या से उन लोगों ने छुटकारा पाया। कब? जब उन्होंने यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को दिखाया, अपने भरोसे को दिखाया। जब वो उम्मीद से यीशु मसीह के पास आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से जाएं, और जब आप विश्वास के साथ में उसके पास जाएंगे तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आप अपने आप भी इन वचनों को अध्ययन करें। पवित्र आत्मा आपको और गहराई से इन वचनों के अर्थ को समझाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि सच में आज हमने आपके वचन से सीखा, उसे पढ़ा प्रभु, और आपके आत्मा के द्वारा हम बहुत सी बातों को यहाँ पर समझ पाए परमेश्वर। सच में प्रभु आप चंगा करने वाले प्रभु हैं खुदा, और सच में प्रभु आपने लोगों के विश्वास के द्वारा उनके जीवनों में कार्य किया पिता परमेश्वर। और सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आप राज्य का सुसमाचार बताने के लिए और मन फिराव का प्रचार आप करते थे प्रभु, ताकि हर एक मन फिरा कर स्वर्ग का वारिस बन सके। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर, जब इन भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर बाइबल अध्ययन किया है, आपके वचन को मनन किया है, होने दे प्रभु ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। यदि आज ये किसी भी बीमारी से, किसी भी परेशानी से, किसी भी दुखों से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो जाएं। जिस प्रकार आप लोगों को चंगा करते थे प्रभु, उसी प्रकार आप अपने बेटे बेटियों को भी जो बीमार है खुदा यीशु आप उन्हें चंगा करें, इसी समय वो चंगे हो जाएं। मेरे प्रभु इनके दुखों को, इनकी परेशानियों को दूर करें मेरे प्रभु, इनकी मुसीबतों को दूर करें, और इनके जीवन में आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन जिस प्रकार यीशु मसीह आप प्रचार करते थे मन फिराव का, उसी प्रकार प्रभु जब हमने सत्य को जाना है तो हम भी प्रभु लोगों को प्रभु जी मन फिराव का, तेरे राज्य का सुसमाचार बता सके प्रभु, ताकि बहुत से लोग प्रभु तेरे राज्य में आ सके मेरे प्रभु, तेरे नाम में आशीषित हो सके प्रभु। पिता आज की सुबह में इन भाई बहनों को आप आशीषित करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके संग में होइए प्रभु, इनके दुख बीमारी परेशानी विपत्तियां मुसीबत कर्जे आप दूर करें मेरे प्रभु, और ये जिस विषय के लिए आज आपके सम्मुख बैठे खुदा यीशु वो बातें पूरी होने पाए प्रभु। आप इन्हें और इनके परिवार को आशीष दे, आने जाने में इनकी सहायता करें, और आज पूरे दिन भर में आप इन्हें गाइड करें प्रभु, और खुदा अपने वचन को और गहराई से समझने में आप सहायता करें परमेश्वर। आगे हम जब और बाइबल अध्ययन करते हैं पिता, तो प्रभु हमें और आप अधिकाई से ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, यीशु के नाम से आमीन आमीन और आमीन।